बाहर से प्रतीत होता था। वह दिखावे में बड़ा दानी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा कहलाता था। वह यज्ञ करवाता, ब्राह्मणों को दान देता और जनता के सामने स्वयं को एक आदर्श शासक प्रस्तुत करता, परंतु असल में वह अपने स्वार्थ के आगे धर्म को भी कुर्बान कर देता था। उसकी न्याय की तुला हमेशा शक्तिशाली और धनी व्यक्ति की ओर झुकती थी। उसी नगर में एक शांत और पवित्र कोने में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम वशिष्ठानंद था। वे वेदों के प्रकांड ज्ञाता, सत्यव्रती और परम संतोषी थे। वे अत्यंत निर्धन थे। उनकी कुटिया छोटी और साधारण थी, किंतु उनकी निर्धनता में भी एक अद्भुत तेज था। उनके मुख पर सदैव एक शांत मुस्कान और आंखों में ज्ञान का प्रकाश रहता था। नगर के लोग, चाहे वे धनी हों या निर्धन, उन्हें देखकर आदर से प्रणाम करते थे। वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो भी भिक्षा में मिल जाता, उसी से अपना और अपने छोटे से परिवार का निर्वाह करते थे। एक दिन नगर के एक बड़े व्यापारी, जिसका नाम धनपति था, ने उन पर एक झूठा और घृणित आरोप लगा दिया। उसने कहा कि ब्राह्मण वशिष्ठानंद ने उसके घर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली की चोरी की है, जबकि सत्य यह था कि उस निर्दोष ब्राह्मण ने उस व्यापारी का चेहरा तक कभी ठीक से नहीं देखा था और चोरी करने का विचार तो उनके मन में स्वप्न में भी नहीं आ सकता था। वह व्यापारी राजा विक्रमसेन का अत्यंत प्रिय था, क्योंकि वह राजा को समय समय पर महंगे उपहार देता और उसके खजाने में बड़ा योगदान करता था। वह अहंकारी व्यापारी सीधे दरबार में गया और राजा से ऊंचे स्वर में बोला, महाराज, न्याय करें। यह ब्राह्मण वशिष्ठानंद, जो स्वयं को बड़ा धर्मात्मा बताता है, बहुत चालाक है। यह धर्म का चोला ओढ़े रात में चोरियां करता है। इसने मेरा धन चुराया है। राजा ने बिना किसी जांच के, बिना किसी साक्षी के, केवल अपने प्रिय व्यापारी की बात पर विश्वास कर लिया। उसका विवेक स्वार्थ और पक्षपात के पर्दे से ढका हुआ था। उसने तुरंत सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया। भरी सभा में, जहां नगर के सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे, वशिष्ठानंद को एक अपराधी की भांति प्रस्तुत किया गया। भीड़ दरबार में जमा हो गई। सब तमाशा देखने आए थे। वशिष्ठानंद ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। आप चाहें तो नगर के हर कोने